सो हेलो गाइस, आज है हमारा फोटोशॉप का सबसे पहला क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर फोटोशॉप आपके कंप्यूटर में है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते तो वह आप एडोबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते। आपको वहाँ पे ट्रायल वर्जन मिल जाएगा और उसके बाद अगर आप जो है परचेस करना चाहते तो परचेस कर सकते। ठीक है, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो परचेस नहीं करना चाहते, जो कुछ जुगाड़ वगैरह करके जो है फ्री वर्जन लेना चाहते, तो यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा हाउ टू डाउनलोड एडोब फोटोशॉप फ्री, तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब में से कोई सा भी वीडियो देख के आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आप जब भी ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर से लेफ्ट साइड में कुछ यहाँ पे टूल आपको दिए गए हैं और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको और भी यहाँ पे कुछ टूल का इंफॉर्मेशन, मतलब और भी कुछ टूल यहाँ पे है। ठीक है, दोनों तरफ टूल है। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी टूल का कुछ सेटिंग्स दिए गए। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको जो टूल दिख रहा होगा उसके ठीक ऊपर में आपको एक एरो दिख रहा होगा। ठीक है, छोटा सा एक एरो है। अगर आप इसको दबा देते तो आपका यहाँ पे जितना भी टूल था वो जो डबल लाइन में हो जाएगा। अगर आप इस एरो को दोबारा क्लिक करते तो सिंगल लाइन पे हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं जो यहाँ पे डबल लाइन पे रखता हूँ ताकि यहाँ पे जो जगह है थोड़ा कम लगे और मैं इंस्टेंट इसको यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और भी कुछ टूल है। ठीक है, जो कि लेयर पैनल है, इसके बारे में हम सब जो है आगे जाके जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। मान लीजिए आपने किसी तरीके से आपके साथ ऐसा हो गया कि आपका ये जो पैनल वगैरह है सब कुछ इधर उधर हो गया। ठीक है, मतलब सब कुछ इधर उधर हो गया, मतलब ऐसे ऐसे सब जो डिलीट हो गया। ठीक है, इस टाइप से सब कुछ जो डिलीट हो गया, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है घबरा जाते हैं कि भाई हमारा ऐसा हो गया, भाई हम क्या करें। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको ऊपर में एकदम टॉप में अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है। इस ऑप्शन में से यहाँ पे सबसे पहला या सबसे लास्ट के अंत में पहले वाले में आप देख सकते हैं विंडो नाम का एक ऑप्शन दिया गया है। विंडो वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और सेकंड वाले ऑप्शन यहाँ पे है वर्क स्पेस। तो आपको सिंपल सा आके यहाँ पे रीसेट दबा देना है। ठीक है, यहाँ पर से अगर आप रीसेट दबा देंगे तो आपका क्या होगा, सब कुछ फिर से जो है वापस आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट ले सकते हैं। और क्या है, आपको यहाँ पे बहुत सारे जो बने हैं जो यहाँ पे पैनल सेट मिल जाता है। जैसे कि अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एसेंस। इसका बाद अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जो अलग अलग जो डिफ़ॉल्ट सेट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि न्यू इन CS6। ठीक है, और 3D आप अगर आप 3D करना चाहते हैं, मतलब 3D का, तो अलग अलग सेट आप कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आपके खुद के टाइप से एक जो यहाँ पे से पैनल सेट बना लेना है। ठीक है, कस्टमाइज करके। ठीक है, कहाँ पे आप क्या क्या रखना चाहते हैं, ऐसे करके अगर आप खुद से बना लेना चाहते हैं तो खुद से बना लीजिए। उसके बाद फिर से विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे एंड यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस में क्लिक करेंगे तो आपको आपका यहाँ पे वर्क स्पेस का नाम देके आप जो है आपका खुद का वर्क स्पेस सेव करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आप जो है आप अगर चाहते तो भाई यहाँ पर से जाके जो रीसेट कर दीजिए। और मैं जो है ज़्यादातर जो रीसेट करके एसेंशियल में रख के जो यूज़ करता हूँ। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ पे कलर को लेके। ठीक है, अगर आप फोटोशॉप सबसे पहले ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ डार्क कलर में दिखेगा। ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड में। ठीक है, तो अगर आप इसको लाइट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडिट मेनू पे जाना होगा एंड नीचे पे अगर आएंगे तो प्रेफरेंस पे जाने के बाद इंटरफेस वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपीयरनेस पे आपको जो है कलर थीम मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं बहुत ही डार्क कलर है, उसके बाद थोड़ा सा एक लाइट कलर है, उसके बाद और थोड़ा सा एक लाइट कलर है, उसके बाद और थोड़ा सा और भी एक लाइट कलर है। ठीक है, तो ये चारों कलर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इस वाले कलर में ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लैक वाला जो फोटोशॉप था वो थीम चेंज होकर वाइट हो चुका है, जो कि काफ़ी बार मुझे जो ये हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्टकट की है, जो कि शिफ्ट को आपको दबा लेना है और आपको छोड़ना नहीं है शिफ्ट को। ठीक है, तो दबा के आपको शिफ्ट पेस्ट करना है F1। अगर आप F1 पेस्ट करेंगे तो आपको ब्लैक हो जाएगा थीम। उसके बाद फिर से अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो ये डार्क ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप दोबारा आप जो व्हाइट में लेना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करके ही आपको F2 दबा देना है। अगर आप F2 दबाएंगे तो जो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, फिर से F2 दबाएंगे तो व्हाइट वाले में आ जाएगा।
तो ऐसे करके आप जो है थीम भी चेंज कर सकते हैं। तो आपका पसंदीदा का थीम कौन सा है कमेंट करके जो उससे बताइए। सो गाइस चलिए अभी बात करते हैं कुछ ऑप्शन के लिए। तो आपका फोटोशॉप के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ है आगे में जाके, ठीक है। फोटोशॉप में जो आपको दिख रहा है इसके अंदर और भी बहुत सारी डिटेल चीज़ है, तो इसके बारे में धीरे धीरे आगे जाके सब कुछ जो है वीडियो के तौर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल को दबा के रखिएगा ताकि आपको आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से वीडियो देख पाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर में एक ऑप्शन दिया गया है फाइल, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है, ये जो फोटोशॉप है ये है रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब आप अगर कुछ भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसका आपको सबसे पहले साइज डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा साइज में आप उसको बनाना चाहते हैं। तो सिंपल सा हमको सबसे पहले फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू वाले सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन है, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। तो न्यू वाले ऑप्शन पे जब भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ एक डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे बोल रहा है कि आप कौन सा साइज में काम करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे साइज का जो मेजरमेंट दिए गए हैं, जैसे कि पिक्सल्स हो गया, इंचेस हो गया, सेंटीमीटर, मीटर, पॉइंट वगैरह, यहाँ पे बहुत कुछ है। तो जितने भी स्क्रीन डिज़ाइन होता है तो ज़्यादातर जो है पिक्सल्स में जो हम जो ले लेते हैं। अगर आप चाहे तो इंचेस में भी लेके जो है आप जो ठीक से लेके आप जो काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक्सल रहने देता हूँ, आगे आगे में जाके हम लोग इसको जो डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1280 इंटू 720 मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पे आता है रेजुलेशन, ठीक है। रेजुलेशन जो होता है आप जो है 300 भी दे सकते हैं, 150 भी दे सकते हैं और 772 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है चीज़ होता है वो जो है आपके काम के ऊपर डिपेंड होता है। आप अगर 72 देके भी आप अगर करेंगे कुछ काम तो उतना ज़्यादा बुरा नहीं होगा। और 300 रेजुलेशन इसमें काम आता है जिसमें फ़ोटो एडिटिंग वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो मैं जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ 150, ठीक है। उसके बाद नीचे पर अगर आप देखेंगे तो RGB यहाँ पे कलर मोड है और भी बहुत सारे कलर मोड है, जैसे कि RGB है, CMY के है, ठीक है। और भी लैब कलर है। तो ये सब अलग अलग जो है चीज़ है। तो ज़्यादातर जो स्क्रीन जितने भी है, मतलब स्क्रीन मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि मोबाइल स्क्रीन हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन हो गया, अगर आप कुछ भी मतलब कुछ भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सब RGB कलर मोड है, ठीक है। और CMY के जो कलर होता है वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, लैब कलर वो भी प्रिंटिंग के लिए। तो ये हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी तक हम जो है यहाँ पे RGB ले लेते हैं। उसके बाद नीचे पे आएंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेंट नाम से एक चीज़ है जहाँ पे आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है। किसी किसी के अगर आपके पास फोटोशॉप का 2020 वर्जन है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं जो यहाँ पे CS6 यूज़ कर रहा हूँ जो कि है 2012 का, ठीक है। तो मेरे पास 2012 का यहाँ पर CS6 का फोटोशॉप है। तो आपके पास अगर अपडेटेड है तो यहाँ पे और भी शायद ऑप्शन जुड़ चुका होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है व्हाइट एंड बैकग्राउंड कलर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर जो है व्हाइट पे ले लेता हूँ, ठीक है। और अगर हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास इसी साइज का एक कैनवास ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो व्हाइट हमने लिया था कलर, तो यहाँ पे व्हाइट होके आ गया। तो हम इसी के अंदर हमको जो है काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैनवास। सो गाइस हमारे पास सबसे पहला टूल आता है वो है रेक्टेंगल मार्की टूल। अगर हम इस टूल को सिलेक्ट करते तो ऊपर में हमारे पास जो कुछ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका काम क्या है। तो अगर आप इस टूल को लेकर अगर आप कैनवास में थोड़ा सा भी ड्रैग करेंगे तो आप जो है देखेंगे कि एक सिलेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो जनरली हम जो इस टूल के माध्यम से हम जो किसी भी कैनवास में किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ऐसे में अगर यहाँ पर से ड्रैग कर रहा हूँ माउस तो जो है कुछ सिलेक्शन बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसी ड्रैग करते हुए मैं अगर शिफ्ट को प्रेस कर दूँ, शिफ्ट को प्रेस करके पकड़ रखूँ, ठीक, सिर्फ शिफ्ट को, तो दिख सकता है अभी जो जितना भी एरिया सिलेक्ट हो रहा है वो जो स्क्वायर में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर में सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर से एक जो एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एरिया जो है सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसी टूल पे रहते हुए अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर दूँ तो देख सकते हैं ऊपर में इसके ऊपर में एक जो साइड पे एक ऑप्शन है जो कि है मार्ज सिलेक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं जनरली मार्ज सिलेक्शन या ऐड टू सिलेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल से अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ कीबोर्ड में तो कीबोर्ड में जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो देखेंगे कि ऊपर में ये चीज़ जो है चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। और शिफ्ट को अगर मैं छोड़ दूँ फिर से वापस आ जाएगा एंड शिफ्ट को प्रेस करते यहाँ पे
इस वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आपके कर्सर में भी आप जो ध्यान करेंगे तो यहाँ पे एक प्लस का निशान बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप अगर अभी कुछ भी सिलेक्शन बनाएंगे तो पिछले वाले सिलेक्शन में से ये जो है साथ जो है ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे और भी एक सिलेक्शन बना लेता हूँ एंड यहाँ पर से जो है छोड़ देता हूँ। तो देखेंगे अभी मैंने जितने भी सिलेक्शन बनाया और पिछले मैंने जितने भी सिलेक्शन बनाया था उस सभी अभी जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है ऐड हो जाएगा। तो आगे अभी अगर मैं एक जो बैक मतलब कलर अगर फिल कर दूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इसी टाइप का नज़र आता है, ठीक है। तो ये हो गई सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसके ठीक बगल में ही और एक ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट फॉर सिलेक्शन। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया एंड इस वाले ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो जब भी दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कर्सर के बगल में ही एक माइनस का निशान आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप इसका शॉर्टकट की है, अगर आप ऑल्ट दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कर्सर के पास में एक जो है माइनस का बटन आ रहा होगा, सिंबल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपने पहले जो सिलेक्शन बनाया और ऑल्ट दबाने के बाद जो सिलेक्शन आपने बनाया, ठीक है, वो जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाद वाले जो सिलेक्शन आपने बनाया है वो माइनस हो जाएगा पहले में से, ठीक है। तो देख सकते हैं अगर मैं एक कलर फिल कर दूँ तो देख सकते कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ऊपर में से अभी आप देख सकते कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप जो है किसी भी सिलेक्शन में से आपको अगर माइनस करना है तो आप जो ऑल्ट दबा के करेंगे, और अगर आपको कुछ भी मतलब प्लस करना है तो आप जो है शिफ्ट दबा के करेंगे। तो अगर मैं शिफ्ट दबा के कुछ भी सिलेक्शन लूँ तो पहले वाले सिलेक्शन से ये जो है जुड़ जाएगा, और अगर मैं ऑल्ट बना के कुछ भी सिलेक्शन करूँ तो पहले वाले सिलेक्शन में से अभी का सिलेक्शन माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई पहली बात, ठीक है। उसके बाद आप जो है कलर फिल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात। अभी चलिए उसके बगल में और एक ऑप्शन है जिसका नाम है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मैंने और भी एक सिलेक्शन लिया और मैंने कीबोर्ड में उसका शॉर्टकट किया, आप यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में अगर आप ऑल्ट और शिफ्ट दोनों को दबाएंगे तो आपके कर्सर के पास में ही एक जो है क्रॉस का निशान आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपने पहले जो सिलेक्शन बनाया और अभी आप जो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक बना लेता हूँ। अभी मैंने जो बनाया सिलेक्शन, क्या होगा कि दोनों को मिल के जितने में मिडिल एरिया बचा, ठीक है, दोनों को मिला के जितने में मिडिल एरिया बचा उसको जो रह के बाकी सब जो है डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं है तो मैं फिर से जो आपको बता देता हूँ कि अगर आप ऑल्ट और शिफ्ट दबा के कुछ भी सिलेक्शन लेंगे तो देख सकते हैं हमारा जो पहले वाला सिलेक्शन था और अभी जो मैं सिलेक्शन बनाया इसमें मिडिल में कुछ जो एरिया यहाँ पे अंदर आ चुका है। तो क्या करेगा, मैं अगर कर्सर छोड़ देता हूँ माउस तो तभी के तभी यहाँ पर से मिडिल में जितने भी एरिया अभी आ चुका है सिलेक्शन के अंदर उसको रह के बाकी सब डिलीट कर देगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसी टाइप से होता है, ठीक है। तो अगर आप समझ पड़े तो बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं समझ पड़े तो आप फोटोशॉप खोल के एक बार कोशिश कीजिएगा, आप जरूर समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से इस टूल का काम होता है, ठीक है। और इस टूल का जो शॉर्टकट किया, मान लीजिए आप किसी भी टूल में हैं, ठीक है, मतलब आप काम कर रहे हैं किसी भी दूसरे टूल में है, अगर आपको तुरंत इसी टूल में आ जाना है तो आपको कीबोर्ड में प्रेस कर देना है एम। जब भी आप एम दबाएंगे तो आप जो है यहाँ पे रेक्टेंगल मर्की टूल में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे और भी एक ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे फेदर, ठीक है, फेदर का एक ऑप्शन है। तो फेदर का क्या काम है, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन लेता हूँ नॉर्मल सा और मैं यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल सी बात। अगर मैं यहाँ पे फेदर ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब मैं जो यहाँ पे 4 फेदर ले लेता हूँ, है। अभी मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ एंड अभी मैं यहाँ पे मतलब चलिए थोड़ा ज़्यादा ही जो है फेदर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, 8, ओके। अभी मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और अभी मैं अगर यहाँ पे कलर फिल करूँ तो आप देखेंगे इसमें दोनों कलर फिल में डिफरेंस है, ठीक, दोनों कलर फिल में डिफरेंस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने सिलेक्शन तो बनाया है और यहाँ पे फेदर नहीं था और यहाँ पे फेदर था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है कि हमारा जो कलर था वो एकदम कॉर्नर तक जाते जाते मिल चुका है, ठीक है। तो यही है
जो फेदर का काम, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा फेदर लेंगे तो ज़्यादा ये चीज़ होगा, और अगर कम फेदर लेंगे तो कम होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा तो आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फेदर आप दूसरे किसी जगह से भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर से 0 कर दे ये जगह, ठीक है, अगर आप यहाँ पर से 0 करके कोई सा भी एक नया सिलेक्शन लेते हैं एंड उसके बाद इसी टूल में रहते हुए अगर आप यहाँ पर से जो राइट क्लिक करते हैं माउस में, तो आपके पास और भी कुछ ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन आएगा डीसिलेक्ट। डीसिलेक्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपने जितने भी सिलेक्शन बनाया है इसी टूल से, तो वो जो है हट जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डी मतलब डीसिलेक्ट, ठीक। तो इसी टूल में रहते हुए अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी कुछ मतलब ऑप्शन आएगा जो कि हम आगे जाके देखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फेदर, ठीक है। यहाँ पर से भी आके आप फेदर दे सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 10 देता हूँ एंड ओके करता हूँ। जैसे ओके करता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे फील कलर कर दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है। क्या हो रहा है कि कॉर्नर तक जाते जाते हमारा जो कलर है वो फेडेड होने लगा है, ठीक है। तो इसी टाइप से फेदर का काम है कि कॉर्नर तक जाते जाते आपका कलर जो है ऑटोमेटिकली फेड हो जाएगा। और भी कुछ ऑप्शन है यहाँ पे स्टाइल वगैरह, ठीक है। स्टाइल में यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला देख सकते हैं यहाँ पे हम किसी भी टाइप से में जो है सिलेक्शन ले सकते हो, चाहे तो स्क्वायर ले सकते हो, चाहे तो लंबा ले सकते हो, चाहे तो यहाँ पर से जो छोटा ले सकते हो, बड़ा ले सकते हो, किसी भी स्टाइल में मैं ले सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए कि मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल स्टाइल वाले सेक्शन पे आके जो फिक्स्ड रेशियो कर दूँ, और यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर मैं सिलेक्शन बनाऊँ तो मेरे को कुछ भी दबाने की ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट वगैरह कुछ भी दबाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को 1/1 का यहाँ पे जो है साइज में सिलेक्शन करके देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं टोटली स्क्वायर में सिलेक्शन करके दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 1/5 कर दूँ एंड ओके कर दूँ एंड अभी मैं सिलेक्शन बनूँ तो आप देख सकते हैं लंबा सा एक सिलेक्शन बन के आ रहा है, मतलब 1/5 विथ होगा इसका 1 और हाइट होगा वो 5, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो विथ एंड हाइट लिखा हुआ है, ठीक है। इसी टाइप से आपको सिलेक्शन का जो फिक्स्ड रेशियो भी आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे फिक्स साइज भी आप देख सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसी टाइप का कुछ काम है, तो आप अगर चाहे तो यहाँ पर से साइज दे के भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम जो नॉर्मल पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया ऊपर में जितना भी ऑप्शन है। और भी एक ऑप्शन है जो कि रिफाइन एज, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत ही एडवांस है, वो मैं आपको बाद में देके बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट टूल के ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल है यहाँ पे जो है मूव टूल, ठीक है, जो कि मूव टूल के नाम पे यहाँ पे जाना जाता है, जो कि फोटोशॉप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही एक पॉपुलर मतलब सबसे मेन जो टूल है मुझे लगता है यही है। तो इसमें क्या है, इसको अगर आप सिलेक्ट करते तो ऊपर में कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पर से किसी दूसरी जगह ले जाना है तो सबसे पहले देख सकते हैं हम मेरे को इस टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि है मूव टूल। मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड मेरे को यहाँ पर से इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के किसी दूसरे जगह मैं ले जा सकता हूँ, इसके बगैर मैं नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो मूव टूल तो बहुत ही ज़रूरी है भाई, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे जगह ले जाने के लिए मूव टूल का ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप इसी टूल को सिलेक्ट करते तो ऊपर में कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले देख सकते हो ऑटो सिलेक्ट, इसमें मेरे को अनटिक है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर टिक कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पर से किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको अनटिक कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको अनटिक कर दूँ एंड अभी अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने जाऊँ तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि भाई आप जो है मेरे को लेयर के माध्यम से मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑटो सिलेक्ट का मतलब है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट कर देगा, और अगर यहाँ पे टिक ना हो तो आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं होगा। आपको लेयर के माध्यम से, आप अगर राइट साइड में देखेंगे तो लेयर पैनल से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको इसके जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर आपको जो माउस पे राइट क्लिक करना पड़ेगा एंड लेयर 1 को इस टाइप से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप जो इसको मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो ऑटो सिलेक्ट में मैं जो ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप से ऑटोमेटिकली आप जो है इसको सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ग्रुप,
ठीक है। ग्रुप वाले ये शेयर ऑप्शन है, ग्रुप एंड लेयर, इसको जो ज़्यादातर नहीं जो कुछ जो करने की मत छेड़िएगा इसको, क्योंकि ये जिसमें है ये ऑटोमेटिकली ठीक ही जगह पे है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक जो ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे यहाँ पे देख के कि मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। अगर मैं इसको टिक कर दूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि जितना भी जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट होगा उसके चारों तरफ एक जो है बॉक्स बना हुआ आएगा। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो ये हट जाएगा। मेरा फिलहाल मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है लेकिन तब भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टिक कर दूँ तो मेरा जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा उसके चारों ओर एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट टूल भी है और 3D के कुछ मॉडल भी है, ये बाद में जाके मैं जो है आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था और मैंने आपको ऑलरेडी 2 टूल के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो इसको जाके जो प्रैक्टिस करिएगा फोटोशॉप को, और फोटोशॉप में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे हम सभी क्लास देखेंगे, वीडियो के तौर पर आपको मिलता जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।